नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका डेयरी ज्ञान में। किसान भाइयों, आज हम आपको एक ऐसी खेती के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि पारंपरिक खेती से अलग है। वैसे तो यह खेती विशेषतर बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य के कुछ हिस्सों में होती है, पर मुख्यतः यह बिहार में ही होती है। तो उस खेती का नाम है दोस्तों मखाना। मखाने की खेती दोस्तों मुख्य रूप से पानी की घास के रूप में होती है। इसको कुरूपा अखरोट भी कहा जाता है और मखाने की लगभग 88% खेती अकेले बिहार में ही की जाती है। हालांकि अब उत्तर प्रदेश राज्य के कुछ जिलों में कुछ हिस्सों में इसकी खेती करी जाने लगी है, परंतु वहाँ पर किसानों को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए किसान भाइयों, जानते हैं मखाने की खेती के बारे में पूर्ण रूप से और वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जिन भाइयों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा पास वाला घंटी का बटन भी जरूर दबा लें। तो किसान भाइयों, मखाना एक पोषक पोषक तत्वों से भरपूर एक जलीय उत्पाद है जिसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट काफ़ी अधिक मात्रा में होता है, जो मनुष्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसका इस्तेमाल मिठाइयों में, नमकीन और खीर इत्यादि बनाने में लेते हैं। इसके अलावा दूध में भिगोकर इसे छोटे बच्चों को भी खिलाया जाता है। इसकी खेती के लिए जल भराव वाली भूमि की ज़रूरत होती है। भारत में इसकी खेती गर्म और शुष्क जलवायु वाले प्रदेशों में की जा सकती है। इसके पौधे पर कांटेदार पत्ते आते हैं और इन्हीं कांटेदार पत्तों पर बीज बनते हैं। इसके पत्तों से बीज निकालने के बाद वो तालाब की सतह में चले जाते हैं, जिन्हें पानी से निकालकर एकत्रित किया जाता है। वर्तमान में इसकी खेती उत्तर प्रदेश में भी की जाने लगी है, लेकिन इसकी खेती करने वाले किसान भाइयों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके फल समय पर प्राप्ति नहीं होते और सतह में चले जाने से लगभग 25% तक फल खराब हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले जो हमें जानने की आवश्यकता है कि कौन सा वातावरण है, क्या उपयुक्त वातावरण है जिसमें इसकी खेती की जानी चाहिए, जिससे कि फसल अच्छी हो और हमें ज़्यादा फल प्राप्त हो। मखाने की खेती के लिए जल भराव वाली काली चिकनी भूमि उपयुक्त होती है, क्योंकि इसके पौधे पानी के अंदर ही उगते हैं। इसके लिए जलभराव वाली ज़मीनों में मिट्टी खोदकर तालाब बनाए जाते हैं, जिनमें पानी अधिक समय तक स्थिर बना रहे। इसकी खेती उष्णकटिबंधीय भागों में की जाती है। इसके पौधे को विकास करने के लिए सामान्य तापमान की ज़रूरत होती है। अब किसान भाइयों, सबसे पहले जो इसमें काम आता है कि तालाब तैयार करना, तो इसका तालाब कैसे तैयार किया जाए। मखाने की खेती पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती होती है। इसके लिए मिट्टी को खोदकर उसमें पानी भर दिया जाता है। इसके बाद मिट्टी और पानी को मिलाकर कीचड़ तैयार की जाती है, मड बोल देते हैं। इस कीचड़ वाले भाग में इसके बीजों को लगाया जाता है। कीचड़ तैयार करने के बाद तालाब में फिर से पानी भर दिया जाता है। किसान भाइयों, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि तालाब में जो आप पानी भर रहे हैं, उस पानी की खड़ाई या फिर पानी कम से कम 9 इंच और अधिक से अधिक 4 फीट होना चाहिए। इन तालाबों को बीज लगाने के लिए लगभग 2 महीने पहले तैयार कर लिया जाता है। अब तालाब की विधि जो है ये भी समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मखाने की खेती करने की परंपरागत विधि है। इस विधि में बीज को बोने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि पूर्व वर्ष के तालाब में बचे बीज आगामी वर्ष के लिए बीज का काम करते हैं। जबकि खेती विधि में मखाने के बीज को सीधे खेतों में बोया जाता है या फिर धान की फसल की भांति तैयार पौध को रोपण किया जाता है तालाब में। परंपरागत विधि में मखाने के खेतों में मांगुर, सींगी, केवई, गरई, ट्रैश आदि जंगली मछलियां बाढ़ के पानी के साथ तालाब में प्रवेश कर जाती हैं, जिसे किसान अतिरिक्त फसल के रूप में प्राप्त करते हैं। अब जो मुख्य बात आती है कि इसकी जो बीजारोपण का तरीका और अनुकूल समय क्या है। मखाने के बीजों को तालाब की निचली सतह में लगाते हैं, लेकिन बीजों को तालाब में लगाने से पहले पानी में उत्पन्न सभी तरह की खरपतवार को नष्ट करना बहुत ज़रूरी है और तालाब की अच्छे से सफाई कर लेनी चाहिए, जिसमें पौधों की पैदावार या पौधों पर किसी तरह का कोई रोग या खरपतवार का असर देखने को ना मिले। खरपतवार नष्ट करने के बाद इसके बीजों को तालाब की निचली सतह में 3 से 4 सेंटीमीटर नीचे मिट्टी में लगाया जाता है। 1 हेक्टेयर में बनाए गए तालाब में लगभग 80 किलोग्राम बीज लगाया जाता है। इसके बीजों को सीधा तालाब में उगा सकते हैं, लेकिन कुछ किसान भाई
इसके बीज की पौध तैयार करके और तब खेतों में लगाते हैं। इसके बीज से नवंबर या दिसंबर माह में पौध बनकर तैयार हो जाती है। इसके बाद इन्हें तालाब में लगाया जाता है। इसके पौधों को तालाब में लगाने का सबसे उपयुक्त समय जनवरी और फरवरी के महीने का होता है। इस अवधि में 30 से 90 किलोग्राम स्वस्थ मखाने का बीज तालाब में लगा देना चाहिए। बीज को लगाने के दिसंबर और अगर जनवरी का जो महीना होता है उससे 35 या 40 दिन के बाद पानी के अंदर बीज उगना शुरू हो जाता है तथा फरवरी के अंत या मार्च के शुरू में मखाने के पौध को जल की ऊपरी सतह पर निकला हुआ देखा जा सकता है। इस अवस्था में पौधे एवं पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी निश्चित करें कि 1 मीटर होनी चाहिए। तो उसके लिए अतिरिक्त जो पौधे होते हैं उनको अलग निकाल दिया जाता है। अब किसान भाइयों, अगली जो बात आती है इसकी रोपाई कैसे की जाए। स्वस्थ एवं नवजात पौधों की रोपाई मार्च से अप्रैल के महीने में कतार से कतार एवं पौधे से पौधे करीब 1.25 मीटर की दूरी पर की जाती है। रोपाई के लगभग 2 महीने के बाद चमकीले बैंगनी रंग का एकल फूल जहाँ तहाँ से निकलना शुरू हो जाता है। फूल निकलने के बाद जो है आप समझिए 35 से 40 दिनों के बाद फल पूरी तरह से विकसित एवं परिपक्व हो जाता है। फल एवं मखाने के सभी भागों कटीले प्रकृति के होते हैं। मखाने का फल पूरी तरह से परिपक्व हो जाने के पश्चात गुद्देदार फल फटना शुरू हो जाता है। फल फटने के बाद पानी की ऊपरी सतह पर तैरता रहता है तथा 2 से 3 दिन के बाद तालाब की निचली सतह पर बैठना शुरू हो जाता है। फूलों के विकसित होने एवं फल के फटने की प्रक्रिया सितंबर के महीने तक चलती रहती है। सितंबर के महीने के अंत या अक्टूबर महीने में स्थानीय औजार जिसे गंजा कहते हैं की सहायता से जलाशय की सतह में से 5 से 30 सेंटीमीटर की गहराई में बैठे बीजों को कुशल श्रमिकों की सहायता से जमा किया जाता है। फसल कटाई के 2 से 3 महीने बाद जलाशय में शेष बचे लगभग 1/3 बीज जो इकट्ठा करते समय छूट जाते हैं, दूसरी फसल के लिए अंकुरित होना शुरू हो जाते हैं। अब खेती की प्रणाली क्या है, खेत की स्थिति, मखाने की खेती करने की कई विधि है। इस विधि के द्वारा मखाने की खेती का मखाना अनुसंधान केंद्र 4 महीने विकसित किया गया और 4 महीने के अंदर ही विधि द्वारा मखाने की खेती जानने की जरूरत है कि इसमें खाद पानी से भरे कृषि भूमि में परंपरागत तरीके से मखाने की खेती में सरल विधि है, खाद जिसमें एक ही खेत में मखाने के साथ प्रयोग नहीं करते धान एवं लेकिन इसके विपरीत जाने का खेतों में मखाने की पैदावार लेने के लिए मखाने के पौधे का सर्वप्रथम नर्सरी में तैयार किया जाता है। अति आवश्यक रोपाई मखाने को फरवरी बड़े एवं भारी पत्तों वाला जलीय पौधे होने की वजह से ज्यादा पोषक तत्वों जो मुख्यतः खेत की उपलब्धता मखाने की फसल में औसतन नेत्रजन, सल्फर एवं पोटाश क्रमशः 100, 60 और 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। पोषक तत्वों की उपयुक्त मात्रा को पूरा करने के लिए कार्बनिक 15 टन प्रति हेक्टेयर एवं अकार्बनिक दोनों तरह के उर्वरकों की आवश्यकता पड़ती है। अब दोस्तों, आपकी फसल तैयार हो गई। अब आपको देखना है कि आप बीज उत्पादन कैसे लेते हैं अपनी पुरानी फसल से। तालाब विधि से मखाने की खेती करने पर औसतन 1.4 से 2.2 टन प्रति हेक्टेयर बीज का उत्पादन होता है, जो बुआई के लिए प्रयुक्त बीज की आनुवंशिक क्षमता पर निर्भर करता है। जबकि खेती विधि से मखाने की खेती करने पर उसी बीज को इस्तेमाल करने पर उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है, जो कि 2.6 से 3 टन प्रति हेक्टेयर दर्ज की जाती है। अब तक मखाने की कोई उन्नत किस्म उपलब्ध नहीं है, परंतु उन्नत किस्म को विकसित करने के क्षेत्रों में अनुसंधान जारी है और कुछ विषु जैसे कि आप कह सकते हैं वंशक्रम का विकास हो चुका है, जिसकी उत्पादन क्षमता 2.8 से 3 टन प्रति हेक्टेयर है। अब इसमें दोस्तों जो मुख्य जो रोग लगते हैं या फिर कीट जो लगते हैं उनके बारे में बता देते हैं आपको। एक तो इसमें एफिड, जो कि सामान्यतः एफिड जो है मखाने के नवजात पौधों को और पत्तियों को नुकसान पहुंचाता है, जबकि
केसर्म एवं जड़ भेदक क्रमशः फूल एवं जड़ को नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद में झुलसा रोग इसमें बहुत लगता है किसान भाइयों। मखाने में होने वाला जो झुलसा रोग है एक बहुत ही नुकसानदायक फफूंदीजनक रोग होता है। इसे उत्पन्न करने वाला ऑर्गेनिज्म को अल्टरनेरिया ट्यूनियस कहते हैं। उसके बाद में दोस्तों जो अन्य जो रोग लगता है वह है फल के सड़ने का रोग। तो इसमें जो है मखाने का जो फल जो पककर तैयार हो जाता है उसमें सड़न की जो परेशानी है वो देखी जाती है। किसान भाइयों, अब जो है हम आपको एक अंतिम बात जो बता देते हैं, बीजों की पैदावार कैसे होती है। इसके पौधे कांटेदार होते हैं जो पूरे तालाब की ढके हुए होते हैं। इस कारण जब इसके बीज पौधे से अलग होते हैं तो उन्हें किसान भाई एकत्रित नहीं कर पाते, जिसके कारण बीज सतह में चले जाते हैं। उसके बाद जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, जब पौधे पर सभी बीज पककर गिर जाते हैं तब पौधे को हटाकर सतह से इसके बीजों को एकत्रित कर लिया जाता है। इस दौरान इसके बीजों को निकालने में 1 से 2 महीने तक का समय लग जाता है, जिससे बीजों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसके बीजों को पानी से निकालकर उनके छिलकों को हटाकर साफ किया जाता है। उसके बाद उन्हें लकड़ी की हथौड़ी से पीटकर उनसे लावा निकाल लिया जाता है। 3 किलो कच्चे बीजों से 1 किलो मावा प्राप्त होता है, जिससे मखाना तैयार किया जाता है। 1 क्विंटल मखाने गुड़ी से लगभग 40 किलो मावा निकलता है, जिससे किसान भाइयों की अच्छी कमाई होती है। तो किसान भाइयों, ये थी पूरी जानकारी मखाने की खेती के बारे में। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल डेयरी ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा पास वाला घंटी का बटन भी अवश्य दबा लें। धन्यवाद।